शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने कामयाबियों का एक दौर देखा और उनको हर ड्रामे की शान और जान माना जाता है। लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और शोबिज़ के ये नाम भी इंडस्ट्री में कभी कभी याद रह गए। उन पर क्या गुजर रही है, उनकी जिंदगी में क्या तूफान है, सब बहुत खुदगर्जी के साथ फरामोश कर दिया जाता है। ऐसे कुछ नाम हैं जिन्हें स्क्रीन पर याद रखना बहुत जरूरी है। जावेद कौडू। पाकिस्तानी ड्रामा और थिएटर की तारीख में जावेद कौडू को एक मकाम हासिल है। अपना छोटा कद होने की वजह से बिलाशुबा उन्होंने जिंदगी में कई मुश्किलात देखी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ने कभी भी उनके कद को छोटा नहीं होने दिया। इंतहाई गुर्बत में आंख खोलने वाले जावेद कौडू ने तालीम हासिल नहीं की और थोड़े बड़े हुए तो मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। उनको अदाकारी का बहुत शौक था, इसलिए मोटरसाइकिल की दुकान पर काम खत्म करने के बाद वो अलहमरा आर्ट्स काउंसिल चले जाते और छोटे मोटे किरदार करके वापस आ जाते। वक्त ने हाथ पकड़ा और जावेद कौडू को थिएटर की दुनिया में मकाम मिल ही गया। फिर उन्होंने ड्रामों में भी काम किया और फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई। जावेद कौडू ने सुल्तान राही के साथ भी काफी फिल्मों में काम किया। उन्हें भारत से भी काम करने की बहुत ऑफर्स हुई, लेकिन उनकी हुब्बुल वतनी ने उन्हें ऐसा कभी न करने दिया। फिर वो बीमार पड़ गए, ब्रेन हेमरेज हुआ, उन्हें दिल की बीमारी भी लाहक हो गई। लेकिन कसम पुरसी के बावजूद वो अपनी जिंदगी की इस जंग को तन्हाई लड़ते रहे। उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक उन्हीं की तरह कद के मसाइल से दो चार है। वो अपने बच्चों को भी गुर्बत की वजह से पढ़ा ना सके, आज तक इंतहाई मुफलसी में अपने माँ बाप के मकान में रह रहे हैं। जहाँ ब्रेन हेमरेज के बाद वो फालिजदा टांग के बायस खुद से कोई काम नहीं कर सकते। उनका कहना है कि वो जिस हाल में इस वक्त है कोई भी नहीं हो सकता। वो फाकों और तकलीफों से दो चार हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का एक असूल ये है कि वो कभी किसी से मदद नहीं मांगते। मगर पिछले दिनों उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो चीख चीख कर हुकूमत को बहुत दुआएं देने लगे कि मुझे गरीब का सुई गैस का बिल ही 24-25 हजार का आता है, बजाय मेरी कदर करने के मुझे इस हाल में पहुंचा रहे हो। वो बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। मुआशी हालात और तकालीफ के बायस अब हंसी भी उनसे रूठ गई है। कैसर नकवी। पाकिस्तान की सीनियर तरीन अदाकारा कैसर नकवी ने इस इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के कई कीमती साल दिए। जवानी में ही बेवकी का दुख लिए अपनी बेटियों को पालने की गरज से इंडस्ट्री में आने वाली ये अदाकारा कई साल तक जवांमर्दी के साथ शूट्स पर आती थी और दिल जमी से अपना काम करती थी। ड्रामा बाबल की दुआएं लेती जाके सेट पर उन्हें क्यारी को फलांगना था। यूं तो उनकी कमर में अक्सर तकलीफ हो जाती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये छलांग उन्हें जिंदगी के किस मोड़ पर ले जाएगी। क्यारी को फलांगते हुए वो गिर गईं। उस वक्त तो टीम ने उन्हें उठा लिया और जब वो घर गईं तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी टांगें फ्रीज हो चुकी हैं। वो दवाओं के सहारे हिम्मत करती रही, लेकिन फिर मुकम्मल व्हील चेयर के सहारे हो गईं। इस दर्द और तकलीफ में उनके साथ बहुत ही कम लोग थे। लोग तो ये भी फरामोश कर बैठे हैं कि कोई कैसर नकवी भी काम करती थी। एक बार तो उन्हें खुद आकर बताना पड़ा कि मुझे माली ताउन की जरूरत है। एक औरत जिसने सारी उम्र अपने मजबूत कदमों से घर का बोझ उठाया, उसे स्नेज पर लाने वाले हालात क्यों पैदा हुए? काश हम दुख को कहने से पहले ही समझ जाया करें। खालिद सलीम मोटा। अदाकार खालिद सलीम मोटा इस वक्त जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। शुगर की वजह से उनकी दोनों टांगें कट चुकी हैं और वो काफी अरसा से माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दौर था जब खालिद सलीम मोटा को टीवी और फिल्म की जान समझा जाता था। उन्हें मुतारिफ करवाने वाले अतर शाह खान जैदी मरहूम थे। खालिद सलीम मोटा को यूं तो कई अवार्ड मिले, लेकिन हुकूमती सतह पर उन्हें कभी नहीं सराहा गया। लेकिन खालिद सलीम मोटा ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अवार्ड से कुछ नहीं होता। सच तो ये है कि मैं आज इस साल में हूँ और कोई पूछता तक नहीं। ना कोई महाना वजीफा है और ना ही कोई इलाज की सहूलियात। हम जो भी कर रहे हैं वो खुद अपने तौर पर ही कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उनको कितनी बार जरूरत पड़ी उस तवज्जे की जिसके वो मुस्तहिक हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम अपने एहसासों के खोने के बाद ही उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, जिसकी किसी को भी कोई जरूरत नहीं होती। मुर्तजा हसन अल मरूफ मस्ताना। वो तमाम लोग जिन्होंने ड्रामा शब्द देख के अंकल क्यों से मुलाकात की है, वो कभी भी उस इंसान को फरामोश नहीं कर सकते। मस्ताना एक बहुत ही शरीफ नफ्स और इंतहाई मासूम इंसान थे। एक गरीब घराने में पैदा हुए और 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। अदाकारी के शौक में अक्सर गुजरांवाला के थिएटर में पहुंचकर छोटे मोटे किरदार करते थे। इन ड्रामों के चक्कर में वो घर भी अक्सर ही देर से आते थे, इसलिए वालिद साहब को उनकी ये बात एक आंख नहीं पाती थी। फिर मस्ताना साहब अपने शौक की
खातिर लाहौर पहुंच गए। दिल में लगन थी मुनव्वर ज़रीफ से मिलने की, क्योंकि वो उनके आइडियल थे। लाहौर थिएटर में बहुत अरसा तक छोटे मोटे ही किरदार किए और ज्यादातर स्टेज वालों की खिदमत की। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्हें लगा क्योंकि मेरे वालिद इसके खिलाफ हैं, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पा रहा। वो वापस अपने वालिद के पास गए और उनके कदमों में बैठकर इजाजत मांगी। इजाजत मिलते ही वापस आए और फिर थिएटर में काम किया। कामयाबी ने उनका हाथ पकड़ लिया और स्टेज, फिल्मों और थिएटर में उसने अपना मकाम बना लिया। ड्रामा शब्द एक की अंकल क्यों वाले किरदार ने रातों रात कामयाबी के आसमान तक पहुंचा दिया। एक के बाद एक थिएटर की दुनिया में कामयाबियां मिलती रहीं और एक दिन जलन में डूबे कुछ साथी अदाकारों की वजह से वो जेल जा पहुंचे। उन पर इल्जाम था कि वो एक फाश थिएटर में मौजूद थे। मस्ताना साहब बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि ये झूठ था, उन्हें फंसाया गया था, लेकिन वो इतना शर्मिंदा हुए कि अदाकारी से ही मुंह मोड़ लिया। उनके दोस्त सुहेल अहमद ने जिद की और उन्हें वापस ले आए। वो वापस तो आ गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग उन्हें यही कहकर छेड़ते थे कि मस्ताना फिर जेल मत चले जाना। एक दिन वो दिल बर्दाश्ता हुए और सब कुछ छोड़कर तन्हाई की जिंदगी इख्तियार कर ली और सबसे ही मिलना जुलना छोड़ दिया। मस्ताना का एक ही बेटा है जिसे हाफिज कुरान बनाया। एक मुफलसी की जिंदगी थी जिसे सब्र और शुक्र के साथ काटते रहे। फिर उन्हें हेपेटाइटिस सी की आखिरी स्टेज में हॉस्पिटल ले आए। उन्होंने सख्ती से कहा था कि किसी से मदद मत मांगना। वो बहुत गैरतमंद थे, लेकिन अदाकार सुहेल अहमद को पता चला तो वो पहुंच गए और एक हद तक मदद भी की। लेकिन ये अजीम अदाकार 2011 में खामोशी से कसम पुरसी की हालत में दुनिया से चला गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन दबाना हरगिज़ न